नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नशा मुक्त हरियाणा के उद्देश्य से चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा आज यमुनानगर पहुंची। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया साइक्लोथॉन यात्रा को रवाना। साइकिल यात्रा में हजारों युवाओं व निजी संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिन की इस यात्रा में 1,64,000 साइकिलिस्ट ने भाग लिया है, तो वहीं 4 लाख लोग इस यात्रा के हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यात्रा का आज समापन हो रहा, लेकिन यह अभियान 5 मई 2024 तक चलेगा। नशा मुक्ति हरियाणा के उद्देश्य से हरियाणा भर में चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा आज यमुनानगर पहुंची। यात्रा का यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस यात्रा में साइकिल चलाई। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा की मुहिम पूरे 1 साल चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश भर में ड्रग की हरियाणा के संदेश को लेकर प्रदेश में साइक्लोथॉन यात्रा करनाल में शुरू हुई और आज 25 दिन बाद सभी 22 जिलों को पूरा कर यह यात्रा करनाल पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी यात्रा निकली वहां पर हजारों लोगों ने इस यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है कि प्रदेश भर में ये जो ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा इस संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हज़ारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हज़ारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है, वो एक ऐसी साइक्लोथॉन ये हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए, तो निश्चित रूप से एक विश्व का रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इस विषय की जागरूकता के लिए कुल 1978 किलोमीटर आज साइकिल तक पूरा करेगी और जिसके अंदर 1,64,000 ऐसा जो साइकिलिस्ट की गिनती आई है, वो सब मिलाकर के 1,64,000 साइकिलिस्ट हुए और लगभग सब मिलाकर के 4 लाख से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए। स्वागत करने वाले, व्यवस्था करने वाले सब लोग। इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का हमको एक प्रकार से उनका सहभागिता, उनका योगदान हुआ है। NGOs बहुत हुई हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता इसमें की है। हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन भी, धार्मिक माने संत महात्माओं ने भी जगह जगह इनकी व्यवस्था में भी भाग लिया, इनको प्रेरित किया। ऐसे NGO, सामाजिक संस्थाएं, इन सब ने भी इसमें भाग लिया। सरकारी विभागों में भी जिसके जिम्मे जो काम था, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेवा विभाग के लोग थे, अन्यथा अन्य जितने भी विभाग, हमारा स्थानीय प्रशासन, सब लोगों ने एकजुट होकर के साइकिल की यात्रा की, साइक्लोथॉन की व्यवस्था की है। मैं स्वयं 3 जगह रह चुका हूँ। आज सायकाल करनाल में फिर से जाने वाला हूँ। उसमें पहले करनाल से शुरुआत कराई थी, उसके बाद मैं सिरसा में रहा था, आज मैं यमुनानगर में हूँ। सायकाल फिर से करनाल में जो समापन कार्यक्रम होगा, उसमें भी लगभग 25 से 30 हज़ार युवा उसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा ही एक जन जागरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और इस मुहिम की, ये मुहिम समाप्त नहीं है, मुहिम की यात्रा है, उसका समापन है। मुहिम तो हमने 5 मई 2023 को शुरू की थी। 1 साल के लिए सब संस्थाओं को, खास करके जो हमारे धार्मिक नेता हैं, संत महात्मा, उनको भी मैंने उस दिन अपील की थी, निवेदन किया था। वो सब लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें लगे हैं। साल भर किसी न किसी रूप में ये जागरण का काम चलेगा और जागरण के साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो ऐसे द्रव्य पदार्थों का यानी सेवन करते हैं, जो इस प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जाकर इलाज कराना, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाते से उनको मुख्य धारा में लाना। और साथ ही जो चेन सप्लाई है, जो लोग तस्करी करके और इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मैं गैंग कहूँगा, वो गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है। उन गिरोहों का सफाया करना, वो भी जानकारी हमको जहाँ जहाँ से मिलती है, हम अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनका सामान पकड़ते हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले जब सारे देश भर में होम मिनिस्टर जी के एक प्रकार के निर्देश अनुसार ऐसे पकड़े हुए सामान को हमने जलाया, हरियाणा में भी 100 करोड़ से ऊपर का जो सामान है
उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, जो भी सामान हमको मिला वो सब हमने उसको भस्म किया है। और अब ऐसा जो सामान एक प्रकार से मिलता है उसको हम सार्वजनिक तौर पर भस्म करते हैं और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सज़ा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, वो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी हम तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर एक भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो ये काम करते हैं वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग फ्री हरियाणा बना करके ही दम लेंगे। क्योंकि वो पड़ोसी प्रदेश है और ये चीज़ें राजनीति से ऊपर उठ करके हमको करनी होती हैं। आखिर युवा वहाँ का भी अगर इस मुहिम, इस आदत से लिप्त होता है तो वो उस प्रदेश की अगर हानि पहुंचाएगा तो उसका नुकसान, पड़ोसी प्रदेश का नुकसान, हमारा भी नुकसान होने के लिए कगार के बढ़ता है, क्योंकि नशा कहीं भी ट्रैवल करता है। इसलिए वहाँ भी रुकना चाहिए, हमारे यहाँ भी रुकना चाहिए। और मैंने स्वयं 7 जो प्रदेश हैं नॉर्थ हमारे जोन के, इस 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को स्वयं बुलाया था। आज से 3 साल पहले हमने पंचकुला में एक एंटी ड्रग सचिवालय ये भी बनाया है और पूरे रीजन की जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा, वो सारा भी हम शेयर करते हैं कि कहाँ पर इसका जो ज़्यादा सप्लाई है, किन लोगों के ऊपर काबू करना है और कौन कौन लोग इसके अंदर संलिप्त हैं। हमारे बहुत से जो फार्मिस्ट हैं, जो दवाई बेचने का काम करते हैं, वहाँ भी कई लोग ऐसे पकड़े गए कि दवाई के कारण से बिना सब्सक्रिप्शन के जब दवाई बेची जाती है, और उसमें भी खास करके जो नशा पैदा करने वाली दवाई है, उसको रोकना भी हमारा काम है। इसके लिए हमने 2-3 ऐप बनाए हैं। प्रयास का ऐप हमने बनाया है, हॉक का ऐप हमने बनाया है। तो ऐसी ऐप बनाया ताकि लोग उसमें हमें जानकारियाँ साझा कर सकें। सर आपके द्वारा तो सर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इतना निश्चित रूप से, क्योंकि पहले दिन भी पूरा उत्साह था। जब करनाल से शुरू किए थे तो लगभग 15,000 साइकिलिस्ट वहाँ से भी शुरू किए थे। इसलिए पहले दिन से इस विषय के साथ हमारे एक भावना है लोगों की कि नशा नहीं होना चाहिए। तो उस भावना के कारण से लोग जुड़ेंगे, ये पहले से पता था। अब और आगे अभियान को जो तेज़ी मिलेगी, इसके बाद कई प्रकार के अभियान जो चलेंगे। धाकड़ कार्यक्रम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में लोगों को इकट्ठा करके इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो उनको बताएंगे, लोग इसमें जुड़ेंगे। सर रादौर से विधायक हैं बिशनलाल सैनी, उन्होंने कहा कि 9 साल में जो है भाजपा सरकार में ये नशा जो है बढ़ गया, नशाखोरी की शुरुआत ही इस 9 साल में हुई है। देखिए, ये राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ बोलेंगे तो आखिर पंजाब में उन्हीं की सरकार रही है इतने साल, वहाँ क्यों बढ़ गया है? आम आदमी पार्टी की सरकार तो अब आई है, तो पिछले 10 साल से 8 साल से वहाँ भी है। नॉर्थ ईस्ट में कई प्रदेशों के अंदर ये बढ़ चुका है। राजस्थान में आज भी नशे का प्रचलन हमारे जितना होगा या पंजाब से कम होगा, लेकिन वहाँ राजस्थान में भी है। तो राजनीति से ऊपर उठ के हमको सबको मिल करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, जो हम लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें राजनीति नहीं चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है हमारे विधायक रादौर को। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।